आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। विवेचना के दौरान संदेहियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। तो और जो 2 संदेही अभी फ़िलहाल हमारी जानकारी में आ रहे हैं विवेचना के दौरान, उनका भी नार्को टेस्ट कराना है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक चौंकाने वाली, रहस्यमयी और दिल दहलाने वाली खबर। मुंगेली जिले में मासूम लाली की गुमशुदगी और फिर कंकाल मिलने की घटना ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। अब पुलिस इस जघन्य वारदात के पीछे छुपे उस साजिशकर्ताओं तक पहुंचने के लिए नार्को टेस्ट का सहारा ले रही है। इस मामले में है तंत्र मंत्र का साया, साजिश का घना जाल और पुलिस का संकल्प गुनाहगार को बेनकाब करने का। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज। देखिए ये पूरी रिपोर्ट और समझिए कौन है लाली और इसके गुनाहगार। पूर्णिमा की वो मनहूस रात 11 और 12 अप्रैल, मां की गोद में सोई मासूम लाली अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। गांव में अफरा तफरी मस्ती है, कोई नहीं जानता कि मासूम लाली गई तो गई कहां। दिन गुजरते हैं कयासों के बीच। 6 मई को गांव के शमशान घाट के पास से एक झकझोर कर देने वाला सच सामने आता है। कंकाल, जो बाद में पुलिस जांच में लाली का ही निकलता है। कंकाल का डीएनए टेस्ट अब पुलिस की थ्योरी को पुख्ता कर चुका है, मगर सवाल वही है, क्यों और कैसे। घटना ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। एसपी भोजराम पटेल के निर्देश पर गठित 60 टीमें लगातार जांच में जुटी हैं। कभी पैदल मार्च, कभी थाना का घेराव और हर तरफ से दबाव, लेकिन पुलिस कहती है कि कोई निर्दोष ना फंसे। सिर्फ सच सामने आए, इसलिए हर सुराग को जोड़ा जा रहा है। पुलिस शुरू से ही इस प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए प्रत्येक बिंदु पर विवेचना कर रही है और इसीलिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने 7 टीमें बनाई थी, जिसमें आईजी साहब के माध्यम से बिलासपुर की भी जो साइबर एक्सपर्ट हैं वो भी टीम आई थी। ऐसे करके 7-8 टीमें शुरू से ही काम कर रही थी और लगभग प्रत्येक विवेचना के प्रत्येक बिंदुओं को हमने बारीकी से जांच की है। इनाम की घोषणा के बाद हमें कुछ जानकारियां और आने लगी हैं, जिसके तहत हमको संदेहियों की संख्या थोड़ी सीमित हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें और तथ्यों का पता लगाया शीघ्र। विवेचना के दौरान संदेहियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। तो और जो 2 संदेही अभी फ़िलहाल हमारी जानकारी में आ रहे हैं विवेचना के दौरान, उनका भी नार्को टेस्ट कराना है। तो इसकी न्यायालय से अनुमति के लिए लिखा गया है। अभी न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद में उनका भी नार्को टेस्ट कराया जाएगा। जिनका पहले नार्को टेस्ट के लिए एप्लीकेशन दिया गया था, उसमें प्रक्रिया के तहत पहले पॉलीग्राफ हो चुका है। पॉलीग्राफ के बाद में ब्रेन मैपिंग भी हो गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी शेष है। उनका आगे का जो प्रक्रिया है नार्को टेस्ट की, वो आगे की जाएगी। जो अपहृत बालिका है लाली, उसके घर से करीब 400 मीटर दूरी पर श्मशान के पास में 6 मई को एक कंकाल मिला था, जिसका परीक्षण कराने पर वो 8 वर्ष से कम उम्र की बालिका का ही मिला था, ऐसा पाया गया था। तो अभी इस लाली का भी हो सकता है। इस संभावना को देखते हुए उसका डीएनए परीक्षण कराने के लिए प्रेषित किया गया है। डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट अभी नहीं प्राप्त हुई है। साथ ही साथ उस जो बालिका का कंकाल प्राप्त हुआ है, उसकी मृत्यु किस कारण से हुई है, ये भी हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए सिम्स के चिकित्सक से लिखा गया है, सिम्स के चिकित्सक को। अब उनकी रिपोर्ट भी आना शेष है। पुलिस को संदेह है कि घटना तंत्र मंत्र की अंधी आस्था के चलते हुई है। इसलिए अब पुलिस ने जिले के इतिहास में पहली बार
पहली बार नार्को टेस्ट का सहारा लिया है। 2 संदिग्धों के पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग पूरे हुए। कोर्ट से नार्को की अनुमति मिल चुकी है। 2 और संदिग्धों के लिए कोर्ट से पत्राचार भी हो रहा है। ये टेस्ट बताएंगे क्या वाकई तंत्र मंत्र के नाम पर मासूम की बलि दी गई या इसके पीछे और कोई वजह है। बहुत पेचीदा तो है ही, इसीलिए और पुलिस का ये उद्देश्य है कि कोई भी बेकसूर उसमें प्रोसिक्यूट ना हो और पर्याप्त साक्ष्य के साथ ही हम अभियोजन के लिए प्रकरण को न्यायालय में पेश कर पाए। प्राथमिक दृष्टिया क्या लगे? अभी उसके संबंध में तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि जो तंत्र मंत्र की भी एक संभावना है वहाँ पर, साधना और तंत्र मंत्र या अघोर विद्या, इसके संबंध में भी कुछ प्रतीत होता है, लेकिन अभी उसके संबंध में कहा नहीं जा सकता। जल्दी आरोपी गिरफ्तार। विवेचना तो जारी है, हमारी भी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा कर पाए। फिलहाल जांच की रफ्तार तेज है। पुलिस हर सुराग को परख रही है ताकि बेकसूर ना फंसे और सच्चे गुनाहगार ही बेनकाब हो। जांच के ये अंतिम चरण जल्द ही बताएंगे आखिर मासूम लाली ने कौन सा गुनाह किया था जो उसे ये अंजाम भुगतना पड़ा। तो क्या लाली किसी काले तंत्र मंत्र का शिकार बनी या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो गांव समाज को अंदर तक झकझोर दे। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही इस गुत्थी को सुलझाकर सब कुछ साफ कर देंगे। इंडिया टाउन न्यूज की टीम भी इस मामले पर लगातार नजर बनाए है क्योंकि किसी मासूम को न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।